नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, दिल्ली में एनडीए की बैठक में क्या हुआ फैसला, साथ में देखेंगे लालू परिवार में विवाद के बाद संजय यादव की क्या है स्थिति। वहीं बिहार चुनाव में करारी हार के बाद सामने आए प्रशांत किशोर, जानेंगे राजनीति छोड़ने पर पीके ने क्या दिया बड़ा बयान। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहली बार ली जिम्मेदारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगी माफी, भावुक और भड़के नजर आए। जनस्वराज के बिहार में करारी हार। बिहार में नई सरकार गठन अंतिम चरण पर, नीतीश 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम। दिल्ली में जेडीयू बीजेपी ने डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रिमंडल बंटवारे पर की बैठक। 32-34 कैबिनेट में नए नाम और जातीय संतुलन पर विचार। आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक। संजय यादव पर विवाद का असर नहीं, नेताओं ने हार के कारणों, गठबंधन और वोट बैंक कमजोर होने पर किया विश्लेषण। 20 नवंबर को बिहार शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री के आगमन पर पटना एयरपोर्ट पर हाई लेवल सुरक्षा बैठक। मुख्य सचिव और पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा भी मौजूद। राबड़ी देवी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के सलाहकार और सांसद संजय यादव के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। विधानसभा चुनाव में हार का ठहराया जिम्मेदार, नेतृत्व बदलाव की उठी मांग। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर मैदान में आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार की जिम्मेदारी ली और माफी भी मांगी है, लेकिन सवाल जवाब के दौरान भावुक और भड़के हुए भी नजर आए हैं। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आया है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति छोड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे किसी पद पर नहीं है और इसलिए राजनीति छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार है और भ्रष्टाचार मुक्त कैबिनेट बनाए। उन्होंने खुद को आत्मचिंतन करने का वचन दिया है और बिहार के लिए दुगनी मेहनत से आगे भी लड़ने का ऐलान किया है। आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। अपने से विद्यार्थी आश्रम में एक दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जनसुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। शपथ ग्रहण 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे। जेडीयू के नेता संजय झा और ललन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। 3 घंटे चली इस बैठक में सरकार गठन, मंत्रालयों का बंटवारा और स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा भी हुई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और गांधी मैदान में भव्य समारोह की तैयारी चल रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू के नेता ललन सिंह और संजय झा की बैठक हुई। इसमें मुख्य मुद्दा नई सरकार में डिप्टी सीएम, मंत्री, स्पीकर और विभागों का बंटवारा था। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रह सकता है, जबकि जदयू चाहती है कि उन्हें बराबरी का संतुलन मिले। इस बार बिहार की नई कैबिनेट में कुल 32 से 34 मंत्री हो सकते हैं। इसमें जदयू और बीजेपी के बराबर 14 से 15 मंत्री होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर को 3 मंत्री, एचएएम और आरएलएम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना है।
जदयू पुराने मंत्रियों पर भरोसा जताएगी और नए नामों में 4 से 5 लोगों को जगह दी जा सकती है। डिप्टी सीएम के लिए 3 फॉर्मूले चल रहे हैं। पहला, ओबीसी या ईबीसी वर्ग से नया नेता। दूसरा, महिला को डिप्टी सीएम बनाने की संभावना। और तीसरा, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने का विकल्प। मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी रेस में बने हुए हैं। राजपूत और अन्य समुदायों का ध्यान रखते हुए मंत्रिमंडल में श्रेयसी सिंह, त्रिविक्रम सिंह, संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी अपने आधे से ज्यादा मंत्रियों में बदलाव कर सकती है, जबकि जेडीयू अपने पुराने मंत्रियों पर भरोसा जताएगी। तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी की हार के बाद समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हारे जीते सभी उम्मीदवार शामिल रहे। चर्चा में हार का कारण गठबंधन और वोट बैंक कमजोर होने जैसे मुद्दे सामने आए, लेकिन संजय यादव पर विवाद का कोई भी असर नहीं पड़ता दिखा। बैठक से यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव का पार्टी में प्रभाव अभी भी मजबूत है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर पार्टी की हार के बाद समीक्षा बैठक हुई। इसमें हारे और जीते हुए उम्मीदवार शामिल हुए। इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित था आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर। तस्वीरें दिखाती हैं कि संजय यादव नेताओं से हंसते मुस्कुराते मिल रहे थे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। साफ दिख रहा है कि रोहिणी के विवाद या चप्पल कांड का उनके रुतबे पर कोई असर नहीं पड़ा। बैठक में कई नेताओं ने चुनाव हारने के कारणों पर चर्चा की। कई उम्मीदवारों ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन और बिहार में राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने के कारण पार्टी का वोट बैंक कमजोर हुआ। महिलाओं को 10,000 रुपए की योजना और देर से घोषित सीएम फेस ने भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। कुछ सीटों पर यादव वोट एनडीए की ओर चला गया। कुछ नेताओं ने टिकट बंटवारे और बूथ स्तर पर गुटबाजी की भी बात की, जिसका नाम अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव से जुड़ा। इसके बावजूद तेजस्वी यादव का रुतबा पार्टी में अभी भी मजबूत है और लालू यादव ने इसे विवाद बनाने से बचाया। अंत में नेताओं ने माना कि महिला और युवा वोटर्स तक पार्टी का संदेश नहीं पहुंचा और गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोट भी पूरी तरह आरजेडी को नहीं मिला। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पटना आने वाले हैं। इसके चलते पटना एयरपोर्ट पर मुख्य सचिव, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा भी एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल समापन के बाद सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अब अपनी नियमित ड्यूटी पर लौटेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश दिया है कि सभी कर्मी अपने विभाग में योगदान दें और काम में कोई रुकावट न आए। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव में सभी ने ईमानदारी और तत्परता के साथ काम किया है। हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी मिथुन, जो शनिवार रात पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ था और पैर में गोली लगी थी, इलाज के दौरान नालंदा मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया है। उसके फरार होने की खबर के बाद पटना पुलिस में हड़कंप मच गया है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में सरकारी भर्तियां फिर से शुरू हो गई हैं। पुलिस, कक्षपाल, परिवहन और मद्य निषेध जैसे विभागों में कुल लगभग 25,800 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें सबसे ज्यादा 19,800 के लगभग पुलिस सिपाही के हैं। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, पीईटी और दस्तावेज जांच के बाद चयन होगा। कई पदों की परीक्षा तिथियां भी अब घोषित कर दी गई हैं। बाढ़ अनुमंडल के बदौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की को स्कॉर्पियो में जबरदस्ती बिठाकर नालंदा ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर आरोपी शिकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय यादव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर माहौल तनावपूर्ण रहा और कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व बदलाव की मांग उठाई है। पटना के एयरपोर्ट डोमखाना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर गिरफ्तार धंधेबाजों को छुड़ाने की कोशिश की। पथराव से 3-4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचा है।
स्थिति को काबू में लाने के लिए 2-3 थानों के अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाया गया, जिसके बाद 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। एसएसपी ने कहा कि सभी दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी ड्यूटी से लौट रहे बीएसएफी के 20 जवानों से भरी बस मुजफ्फरपुर के NH-28 पर कच्ची पक्की के पास ट्रक से टकरा गई। धुंध और चालक की थकान के कारण यह हादसा हुआ है। इसमें 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी सुरक्षित है। बिहार में तापमान तेजी से गिर रहा है और सुबह शाम ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कटिहार, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और किशनगंज में ठंडी हवा के कारण अधिक ठंड महसूस होगी। अगले कुछ दिनों में राजधानी पटना समेत राज्य के अधिक हिस्सों में सर्दी और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मुंगेर सदर अस्पताल में 21 वर्षीय जूली कुमारी ने सी सेक्शन के दौरान एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है और सभी स्वस्थ हैं। जूली को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर दहरा से रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। मायके पक्ष के लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन पति की बेरुखी ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। तो ये थे बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।